गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर, जिसमें से हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला है परिणीति, दूसरा है जादुई अंगूठी, तीसरा है कागज़ की कहानी। कागज़ की कहानी का हम बुक वर्क भी कर चुके हैं, पर जो उसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हमने नोटबुक में नहीं किए हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करने हैं ये वाले, ठीक है, और वर्ड मीनिंग करनी है। मैं आपको इसकी पिक्स दे दूँगी, आप वर्ड मीनिंग कर लेना और डेट डाल लेना आज की क्वेश्चन आंसर में 6, 7, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि एक बहुत सुंदर सपना है, एक बच्चे के द्वारा देखा गया। आपको देखिए पिक्चर से ही समझ आ रहा होगा कि ये बच्चा सो रहा है और वो सपने में देख रहा है। चैप्टर का नाम है स्वप्न में व्योम यात्रा। सबसे पहले आप लोग डेट डालेंगे, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कि हमने चैप्टर कब स्टार्ट किया है। स्वप्न में व्योम यात्रा, स्वप्न मतलब समझते हो क्या होता है, सपना, और व्योम मतलब आकाश, यात्रा मतलब तो सबको पता ही है ना। चलिए आपको देखिए पिक्चर से ही समझ आ रहा होगा कि एक बच्चा सो रहा है और वो सपना देख रहा है किसका, आकाश की यात्रा का। जैसे आप लोग देखते हो ना परियों के सपने, पहाड़ों के सपने, वैसे ही ये बच्चा आकाश के सपने देख रहा है। चलिए अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे। एक विद्यार्थी की निराधार भयपूर्ण आशंका पर आधारित उसके स्वप्न में व्योम यात्रा का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है, व्योम यात्रा का। किसका वर्णन किया गया है, व्योम यात्रा का। आप लोग साथ के साथ अंडरलाइन करते जाना, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। उसने एक ऐसा सपना देखा है जिसका कोई आधार ही ना हो। निराधार मतलब क्या होता है, जिसका कोई आधार ही ना हो, ठीक है। भयपूर्ण आशंका, भयपूर्ण मतलब कि डर के सहित आशंका, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यह यात्रा रोचक तो है ही, साथ में यह भी दर्शाती है कि विश्व का अस्तित्व प्रकृति के स्थायी नियमों तथा प्रक्रमों पर निर्भर है। जो विश्व का अस्तित्व है वो किस पर निर्भर है, प्रकृति के स्थायी नियमों पर। प्रकृति के कुछ स्थायी नियम है ना, जैसे हमें धरती पर ही चलना है, हम आकाश में नहीं चलते हैं, हम आकाश में नहीं उड़ते, आकाश में नहीं चलते हैं, हम सिर्फ धरती पर ही चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे नियम हैं, किस चीज़ की, ये हमारे प्रकृति के नियम हैं, ठीक है। तथा हमें इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए हम जितनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं उतना ही हमें प्रकृति से ऐसी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जो हमारे लिए बहुत दुखदाई होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, समझ आ रहा है सभी को। आगे देखिए। प्रिय छात्रों, आप भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच रही है, ठीक है। सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमें अपनी ओर खींचती है। आप देखेंगे जब कोई भी वस्तु होती है, जब वो गिरती है तो सीधा ज़मीन पर ही गिरती है, आकाश में क्यों नहीं गिरती, ठीक है। वो आकाश में नहीं जाती, क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी है वो हमें अपनी ओर खींचती है। आपने कुछ भी देखा होगा गिरते हुए, वो हमेशा धरती की ओर गिरता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्यों गिरता है। तथा इसी गुरुत्व बल के कारण हम सब पृथ्वी के तल पर टिके हुए हैं। जो पृथ्वी का तल है हम उस पर क्यों टिके हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है। गुरुत्व बल क्या होता है, जो अपनी ओर खींचता है, क्लियर। चलिए आगे देखिए। तनिक सोचिए कि यदि ये गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो जाए तो क्या होगा। अगर आप ऐसा सोचते भी हैं, कुछ कल्पना करते हैं कि काश ऐसा ना हो वैसा हो, ऐसा ना हो वैसा हो, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा भयंकर कुछ ऐसा होगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम धरती पर आराम से रह सकें। आपने देखा होगा कुछ पिक्चर्स में कि वो आपने कुछ पुरानी वीडियोस देखी होंगी, जो हमारे जो खगोल शास्त्र वाले वैज्ञानिक होते हैं, वो ऊपर जाते हैं, ठीक है, किसी उसमें चांद पर जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वो उड़ते हैं, ठीक है। वो उड़ते क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। चलिए आगे देखिए।